करता हूँ हमारे आज के इस 11 बजे के सेशन में। मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मोदी केयर में व्यस्त होंगे। डेफ़िनेटली आज का जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे लोगों के सवाल थे आज के सेशन से रिलेटेड, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एक स्पेशल सेशन ही इस चीज़ के ऊपर कर लेते हैं। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, वो है एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन जिसका नाम है एफएसएसएआई। और क्या ये एफएसएसएआई हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करने के क्या फ़ायदे हैं? नहीं करने से क्या होगा? ये सब जानना चाहते हैं आप लोग? ये सब जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैट में लिखिए यस। और अब गुड मोदी केयर सब लोगों को अब गुड मोदी केयर मॉर्निंग नहीं करेंगे। जो काम की बात है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के इस सेशन में ये क्यों करना है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बाद हमारे साथ होंगे पुलकित जी, जो मोदी केयर मैनेजमेंट से हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। ओके, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो अभी ना करके आप अपने क्वेश्चंस को लास्ट के लिए पार्क करके रखिए। लास्ट में अपने क्वेश्चन जरूर कीजिएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए आपके दिल में जिसका आपको आंसर ना मिले। तो अभी क्वेश्चन नहीं, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, और क्यों हमें ये करना चाहिए और ये है क्या। ओके, ये भला है क्या, ये जानना चाहेंगे? तो चलो जी, समझते हैं इसको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, क्या है ये एफ एस एस ए आई सर्टिफिकेशन? क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आओ इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो एफएसएसआई होता क्या है, पहले तो इसको समझ लो। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हिंदुस्तान की एक बनाई हुई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक अथॉरिटी है जो किसके ऊपर ध्यान देती है? इसका पर्पस है फूड की सेफ्टी और हाइजीन को इंश्योर करना। अब सोचिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, जो सुबह से शाम तक हम लोग खाना खाते हैं, बाहर जाकर के रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या बाहर से हम सब्जियां लेकर के आते हैं, घर के सामान लेकर के आते हैं, तेल, घी, मसाले, ये सारी चीजें लेकर के आते हैं। अगर इसकी क्वालिटी को जांचने वाला कोई ना हो, तो आपको लगता है कि हमें स्वस्थ, सेफ और हाइजीन खाना मिलेगा? आपको मालूम है कितने तरीके के डुप्लीकेट बाजार में अवेलेबल होते हैं, कितने तरीके की मिलावट बाजार में होती है। और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का तो बस पूछना ही क्या। और आपको ये भी पता है कि कोरोना जब आया था तो हाइजीन के ऊपर कितना जोर दिया गया था। ओके, तो इसलिए इस अथॉरिटी की एक खास इंपॉर्टेंस है। और ये अथॉरिटी जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, तो क्या आप अपनी फैमिली की वेलफेयर चाहते नहीं चाहते? तो ये जो मिनिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान की, ये खास तौर से हम सब की हेल्थ और हमारी फैमिली की वेलफेयर, मतलब हमारी फैमिली सही रहे, इसके ऊपर इनकी नजर भी रहती है और इसके ऊपर ये काम भी करती है ये मिनिस्ट्री। अब ये जो लाइसेंस है एफ एस एस ए आई का, ये किसको लेना जरूरी होता है? देखो, जो भी खाद्य पदार्थ से चीजें, मतलब खाने से रिलेटेड चीजें जो भी बनाते हैं, ओके, चाहे वो खाने के आइटम हो, मसाले हो गए, घी, तेल, चावल, है ना, गेहूं, जो भी पैकेज्ड चीजें आ रही हैं, उसके ऊपर जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर जो है, उसको ये सर्टिफिकेशन जरूरी होता है ताकि वो सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा,
वहाँ पे सेफ्टी और हाइजीन, हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाहिए जहाँ पे भी प्रोसेसिंग होती है ना? जैसे गेहूँ की प्रोसेसिंग होना या राइस की प्रोसेसिंग होना या आपको मालूम है घी बनता है या दही बनता है, हाँ, क्रीम बनती है। तो ऐसी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनको एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जहाँ पैकेजिंग होती है, जहाँ आपके घर पे आने वाला आइटम पैकेज होता है ना? जहाँ पे उसको रैपर में बाँधा जाता है एक अच्छे से, वहाँ उनको ये एफएसएसआई का लाइसेंस ज़रूरी है। जहाँ स्टोर होता है, उनको ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से होता है ना? जैसे आड़ती वगैरह होते हैं, ठीक है? या क्या कहते हैं, इवन हॉकर्स जो होते हैं, जो ठेला लगाने वाले होते हैं, उनको भी एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। आज की डेट में हर वो दुकान जो खाने का आइटम बेचती है, उसको एफएसएसआई का लाइसेंस ज़रूरी है। सेल वाले फूड बिज़नेसेस जितने भी हैं, जहाँ जो भी बेच रहा है, उसको ये सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब किस-किस के लिए ज़रूरी है, इसको समझ लेते हैं। तो स्मॉल बिज़नेसेस, जैसे पेटी फूड जो बनाते हैं ना, जो ये पैकेट में बना करके जो फूड बेचते हैं या फिर जो लोग ठेलों पे समोसा बेच रहे हैं, डोसा बेच रहे हैं, है ना? इन सब के लिए भी ये ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़रूरी है, टेम्परेरी स्टॉल जो लगाते हैं, उन सब के लिए भी ये ज़रूरी है। टेम्परेरी स्टॉल का मतलब क्या होता है? वो जो छोले-भटूरे वाला जो मंगल बाज़ार में लगाता है ना, उसके लिए भी एक्चुअल में ये ज़रूरी है। ओके? लार्ज बिज़नेसेस जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, फूड मैन्युफैक्चरर हो गए, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं खाने से रिलेटेड, या जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं, जो ऑनलाइन जैसे कंपनियां हैं ना, ज़ोमैटो वगैरह, इन सबको, स्विगी, ज़ोमैटो, इन सब के लिए भी ये ज़रूरी है। जो होम बिज़नेसेस हैं, जो घर से खाना बनाते हैं ना, जैसे टिफ़िन वगैरह पैक करके जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, क्लाउड किचन का बिज़नेस करते हैं, है ना? या स्नैक्स बना करके बेचने का बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे खासतौर से ये जो एफएसएसआई जो अथॉरिटी है, इसने इसको मैंडेट कर दिया है नेटवर्क मार्केटर्स या डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स या फिर फूड आइटम सेल करते हैं, तो ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है करना ही करना है, करना ही करना है। अब ऐसा क्यों? क्यों ज़रूरी है एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन? इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, एक तो ना इससे लीगल कंप्लायंस हो जाती है। कोई भी चीज़ लीगल सही है या इल्लीगल सही है, ये बताओ? है ना? लीगल होगी तो बढ़िया है ना? मतलब लीगलाइज़्ड चीज़, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है चीज़, है ना? तो उसकी कंप्लायंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जी एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन। अब इंडिया के जो फूड लॉज़ हैं, इंडिया गवर्नमेंट के जो फूड को लेकर के जो लॉज़ हैं, उसको फ़ॉलो करना बताओ हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है? या कुछ भी बना करके और किसी को भी बेच दो और कुछ भी कह करके बेच दो? हाँ, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। अब इससे क्या होता है देखो, कम कस्टमर का ट्रस्ट क्रिएट होता है। जब आपके पास एफएसएसआई की सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आप खुद एफएसएसआई से सर्टिफाइड हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका जो कस्टमर है, वो आपके ऊपर भरोसा करता है, यकीन करता है। हाँ भाई, ये कुछ तो नॉर्म्स को और लॉज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है भैया, अगर गलत चला गया ना अंदर एक कण भी, तो काम हो जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, खाने में, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाने में मिलावट कितनी होती है? आपने सुना है ना कि वो देसी घी बेचा जा रहा है और साहब उससे यूरिया से बनाया जा रहा है ना? ऐसी कितनी सारी आपको रोज़ाना सुनने को मिलती हैं कि मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं, है ना? अ, तो ऐसे में मुझे एक बात बताओ, हम पे कोई कैसे यकीन करे? हम भी तो उसी का काम कर रहे हैं ना, हम पे कैसे कोई यकीन करे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही है और आप और मैं सही हैं या नहीं है? ये भी तो इम्पोर्टेंट है।
तो कस्टमर को अगर एफएसएसआई का ये लोगो दिखाई देता है कि भैया हाँ, इस चीज से ये सर्टिफाइड है, तो उसका ट्रस्ट क्रिएट होता है। फूड सेफ्टी एश्योरेंस मिलता है, ये पता चलता है कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट जो है ये सेफ है और हाइजीनिक तरीके से, सेफ्टी के साथ, हाइजीनिक तरीके के साथ इसको बनाया गया है, इंश्योर किया गया है। ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है ना? जो ब्रांड एफएसएसआई से सर्टिफाइड होता है, उसकी एक रेपुटेशन, लोग उसको भरोसेमंद मानते हैं, उसको ब्रांड मानते हैं। हाँ भैया, ये ब्रांड है ना? तो बिजनेस को प्रोफेशनल और ऑथेंटिक बनाता है ये। अब इम्प्लीकेशन क्या है एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम नहीं करते हैं या जिसको करना जरूरी है वो नहीं करता है, तो क्या होगा? लीगल पेनल्टी लगती है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी लगा सकती है हर उस व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन जरूरी था या है। ठीक है? बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोडक्ट सेल करना ये पनिशेबल है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ये पनिशेबल एक्ट है। ओके? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। देखो, अगर आप दूसरे से बढ़िया करना चाहते हो और अगर आप कहते हो जी मैं रजिस्टर्ड हूं या मुझे इसके ऊपर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो कॉम्पिटिटर से ऊपर उठ करके बात नहीं होगी आपकी। मान लो कोई व्यक्ति किसी दुकान से सामान लेकर के आ रहा है और उसके पास एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जिसके पास है, सरकार का रजिस्ट्रेशन आपको मिल रहा है साहब, ठीक है, जिसके पास है, तो उसको एक एडवांटेज मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर पे या नहीं मिलेगा? हाँ, मार्केट एक्सेस। अभी देखो, बहुत सारे लोग, हम लोगों में से गांव-गांव में काम कर रहे हैं ना? ठीक है? अभी गांव में जो काम कर रहे हैं, वहां गांव वाले, दुकान वाले के पास एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? जिसके वहां परचून की दुकान से सामान आ रहा है। और अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हो ना, देखो, हाँ, सर्टिफाइड है अपन। तो कॉम्पिटिटर्स का कंपैरिजन में बेटर पोजीशन आपको मिलती है, मार्केट एक्सेस आपको मिलती है। अब ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। रिटेल चेन के लिए ये जरूरी होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलर्स के लिए इसकी क्या जरूरत है, इसको समझिए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जरा मेरे को एक बात बताएं। अगर हम मोदी केयर की जो प्रोडक्ट किट्टी है, इसमें से आज से एक काम करते हैं, राइस ब्रान ऑयल को हटा देते हैं, हाँ, या मसालों को हटा देते हैं, या फिर जो हमारे फूड के जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इनको हटा देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि अपना बिजनेस कैसे होगा? क्या बिजनेस में वो मजा आएगा जो आज हम मजे ले रहे हैं बिजनेस के? हाँ, वो मजा आएगा बिजनेस में? नहीं आएगा ना? तो देखो, कंपनी ने तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ले रखा है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप पीछे देख सकते हो, हमारे कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर हमारा आ रहा है, उसके ऊपर आप देख सकते हो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अब वो कंपनी उसको आगे दे किसके थ्रू रही है, या आ, उसको लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? तो लोगों तक तो हम और आप पहुंचा रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के। अगर हम एफएसएसआई से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या इसमें रिस्क नहीं है? अब मान लो आपकी और मेरी जगह कोई वो आ गया, क्या कहते हैं, कुछ लोग बीच में आ जाते हैं ना, जो गलत सलत बोलने लग जाते हैं, है ना? अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ गया और वो ये काम करने लग जाए गलत तरीके से, तो फिर क्या होगा? तो उस सब से बचने के लिए, गलत लोगों से, गलत तरीकों से बचने के लिए, अगर मैं और आप इस रजिस्ट्रेशन को करा लें तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ? अच्छा, तो लीगल कंप्लायंस, देखो, गवर्नमेंट ने तो ये क्लियर कर दिया है कि भैया खाने पीने के आइटम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना? तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको भी जरूरी है और जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके लिए भी जरूरी है। तो बढ़िया हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, कस्टमर एश्योरेंस बढ़ेगा। देखो, जो जिन कस्टमर को आप दे रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको ये कहते हो कि भैया ये मेरा देखो ये प्रोडक्ट है,
और ये एफएसएसएआई से सर्टिफाइड है। और दूसरा, ये तो सर्टिफाइड है, मैं भी एफएसएसएआई से सर्टिफाइड हूँ। तो ऐसे में कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आपके ऊपर? मार्केट की एक्सेस बढ़ेगी, है ना? हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बड़ी कंपनीज के साथ काम करना आसान हो जाता है। अब ये खैर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप अपने सोशल मीडिया पे आप लगाते हो, है ना? जो आप सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना? अगर आप उसके ऊपर एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन लगाते हो कि मैं एफएसएसआई से सर्टिफाइड हूँ, है ना? एफएसएसआई सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर हूँ, तो आपका लोगों में भरोसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर आप अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये चीज लगाते हो तो ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी। आप खुद में अपने आप में एक ब्रांड हो। फयाज कुरैशी अपने आप में एक ब्रांड है ना? इसी तरीके से मीनाक्षी जी, गीता जी, सीमा जी, आरती जी, आप सब लोग एक ब्रांड हो। आपकी एक ब्रांड की रेपुटेशन खुद की क्रिएट होगी नहीं होगी? ठीक है। कंपनी लोगों में जब हम जाएंगे तो लोग कहेंगे ना, यार क्या कंपनी है, यार क्या मस्त लोग हैं। कंपनी तो सर्टिफाइड है ही है, साथ के साथ लोग भी सर्टिफाइड हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिलता है। हाई क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स इंश्योर होते हैं, लोगों के लिए एक अच्छी चीज है ये। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ये जरूरी है। दूसरा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, पेनल्टीज और कंप्लेंट से आपकी बचत होती है, बचाव होता है, ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा बढ़ जाती है। अब एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारे साथ अभी होंगे पुलकित जी। पुलकित जी हमें इसके बारे में और ज्यादा बेटर आइडिया देंगे, ठीक है, कि कैसे इसको रजिस्टर करना है। बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेप्स जरूरी है। पहली चीज है एलिजिबिलिटी चेक। स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है या हम डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम सबको मालूम है हम डायरेक्ट सेलर हैं भाई, ठीक है। अब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी के साथ, और पैन कार्ड चाहिए आपका, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए। पैन कार्ड इसमें नहीं मेंशन है, लेकिन पैन कार्ड चाहिए, वो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई की वेबसाइट पे जाकर के हमें करना है, और एफएसएसआई की वेबसाइट पे ही जाकर के करना है, किसी और वेबसाइट पे जाकर के नहीं करना। कई सारे कंसल्टेंट्स ने अपनी वेबसाइट बना लिया, हमसे करा लो, ये करा लो। हमें उन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो उनके लिए कंसल्टेंट जरूरी है बहुत ज्यादा, जो लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ना, उनके लिए कंसल्टेंट की जरूरत हो सकती है। हमारे लिए तो ऑलरेडी हमारी कंपनी कंसल्टेंट है, उसने हमें सब कुछ बता दिया है और सब कुछ हमें सिखा भी रहे हैं। डेली डेली सेशन इसके ऊपर कर रहे हैं। फी पे करनी होती है। फीस कितनी है? 1 साल के लिए 100 रुपया, 5 साल के लिए 500 रुपया। क्या फीस है यार? कुछ भी नहीं। 100 रुपए में अगर हमें सर्टिफिकेशन मिल रहा है, कोई फीस है ये? ठीक है। फिर इंस्पेक्शन, देखो बड़े बिजनेसेस का इंस्पेक्शन भी करती है अथॉरिटी लाइसेंस देने से पहले, लेकिन हम तो अभी डायरेक्ट सेलर हैं, हमें बिना इंस्पेक्शन के भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट अप्रूवल के बाद मिलता है। तो कुछ चीजें कंप्लायंस जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद हमें ये सर्टिफिकेट इशू होता है। ओके, नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या है इसका? नेटवर्क मार्केटियर्स को करने का क्या फायदा है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सिंपल सी चीज है, देखो एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक लीगल कंप्लायंस नहीं है, ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल है। मार्केटिंग टूल है, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का टूल है। कस्टमर्स को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपकी और मेरी सेल्स बढ़ेगी और मार्केट में आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। अपने टीम और कस्टमर्स को आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स एफएसएसआई सर्टिफाइड हैं, मैं भी एफएसएसआई सर्टिफाइड हूं। इससे क्या होगा? उनकी क्वालिटी और सेफ्टी की गारंटी आप कर पाओगे। बात समझ में आई कि क्यों हमारे लिए ये जरूरी है? अब क्या इस सब के बावजूद हमारे अंदर, हमारे माइंड में कोई ये चीज रहनी चाहिए कि यार हमें करना है नहीं करना? अगर हम सीरियसली मोदी केयर से एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं
बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि चलो दोस्तों आज ही हम सब लोग इसके लिए अपना सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें? और आप लोगों को पता भी है कि ये जो हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ये स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस करती है ना? तो जब इतना ज़्यादा फोकस है, तो क्यों ना हम अपने आप को स्टैंडर्डाइज़ करें। अब अगर हम ये छोटी सोच लेकर के बैठेंगे कि साहब इससे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को टैक्स कटेगा या ये होगा, टैक्स से इसका कोई लेना-देना नहीं है अभी, है ना? इनकम टैक्स अलग चीज़ है। जो आपका जीएसटी वगैरह होता है, वो सब अलग चीज़ है। ठीक है? उसका टैक्स का इससे कोई लेना-देना नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखें, आज की डेट में हमारी जो गवर्नमेंट है, आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर अपना पैन कार्ड नहीं लगाओगे, आधार कार्ड नहीं लगाओगे, तो गवर्नमेंट को आपके बारे में पता नहीं चलेगा? गवर्नमेंट को सब कुछ पता है ना? गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। अगर हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड बन गया, हमारे बारे में गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। तभी तो वो सिविल रिपोर्ट भी निकाल देते हैं ना ज़रा-सी देर में। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को हमारे हम एफएसआई रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे तो जी या कर देंगे तो हमारा को टैक्स तो हम लोगों का कट के आता है मोदी केयर में। हम जितने लोग हैं मोदी केयर में, हम सबका टैक्स ऑलरेडी कट के आता है ना? 5.5 टीडीएस कटता है। बल्कि अगर आप टैक्स फाइल करें सीए के द्वारा, तो आप अपने टैक्स को रिक्लेम कर सकते हैं। अगर आप उसमें ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लिया है, जो टीडीएस के रूप में कटा है, आप उसको वापस क्लेम कर सकते हैं, रिफंड भी आते हैं। ठीक है? सो इन सारे डाउट से बाहर आ जाओ। इन सारे डाउट से बाहर आ जाओ। एक अच्छा सॉलिड बिजनेस करना है, तो इस रजिस्ट्रेशन को करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अभी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट के द्वारा चल रही हैं, जिसमें कहीं पे ₹1000, कहीं पे ₹1500, कहीं पे ₹2000 इस तरीके से गवर्नमेंट दे रही है बेरोज़गार भत्ता। अब मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी ये पूछता हूँ, क्या जिंदगी भर बेरोजगार भत्ता लेना ज्यादा अच्छा है? क्या गवर्नमेंट के सामने हम हाथ फैलाए रखें? गवर्नमेंट तो हमारे लिए भला सोच रही है ना? गवर्नमेंट चाहती है हिंदुस्तान विकास करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम लोग विश्व गुरु बने। हाँ, और हम हाथ फैला करके रखते हैं कि जी भट्टा दे दो, भट्टा दे दो, वो ₹1500 दे दो, ₹2000 दे दो, कितनों के घर चल जाएंगे ₹1500 और ₹2000 में यार। ठीक है, ये तो वो लोगों के लिए है बेचारे जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें तो खुद इतना मुख्तार होना है, खुद इतना इंडिपेंडेंट होना है कि हम हमें जरूरत ही ना पड़े उस चीज की, है ना? उस डर से अगर हम ये सोचेंगे कि यार ऐसा ना हो कि हमने अगर ये कर लिया तो वो हमें 1500-2000 की भीख जो मिल रही है, मैं भीख ही खाऊंगा एक तरीके से, है ना? हम कुछ नहीं कर पा रहे तो साहब हाथ फैला रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम हाथ फैला रहे हैं सरकार के सामने कि भैया हमें 1500-2000 दे दो। और उससे बचने के लिए हम कहते हैं जी हम अपना रजिस्ट्रेशन जो हमें कंप्लायंस करने की जरूरत है हम वो नहीं करेंगे। तो भैया एक चीज सिंपल सी बताइए कि हम अपने बच्चों को किस रास्ते पे भिखारी बनाना चाहते हैं क्या? अपने बच्चे की तरफ देखिए और उससे बोलिए तू भिखारी बनियो, तू बेरोजगार रहियो, सरकार से ये जो पैसा मिलता है ये ले लियो, जाइयो लाइन लगाइयो, लाइन लगा करके ये पैसा लियो। तो ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग बेरोजगार हो जाएं। भाई सरकार हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट, हाँ, उसके ऊपर भार मत बने। और यहाँ पे हम हजारों लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं और हम उस पुरानी सोच में चले जाएं। कितने लोग अपने बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हैं ये बताएं? तो उस चीज से बाहर आए अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो। ओके? तो दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारे एक्सपर्ट को इनवाइट करने का और मुझे बहुत खुशी है और हम सब बहुत लकी हैं कि आज वो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो हजारों लाखों लोगों की आज हेल्प कर रहे हैं, इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने में हमें गाइड कर रहे हैं
और पूरा अपना तन-मन उन्होंने लगा रखा है, पूरा समय लगा रखा है कि हर किसी को ये सर्टिफिकेट के लिए वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को आते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में, जबकि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, चुटकियों में हो जाने वाला काम है। ठीक है? फिर भी अ, हम सबको गाइड करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए ना सुबह देख रहे हैं, ना दोपहर देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, लगे पड़े हैं हमारी हेल्प करने के लिए। और ये है हमारे सीआरएम से मिस्टर पुलकित बख्शी जी। मैं बहुत ही आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगा पुलकित जी का कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आज वो हमें बताएँगे कि किस तरीके से हम इस रजिस्ट्रेशन को घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पुलकित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आ रहा है पूरी टीम की तरफ से। सो ओवर टू यू पुलकित सर एंड वेलकम। थैंक यू प्यार जी। मेरी वॉइस आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। आपका वीडियो हाँ, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा हमें, 1 मिनट। जी सर, ओवर टू यू। आपको मैंने को-होस्ट बना दिया है एंड आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं सर अब चाहें। थैंक यू प्यार जी। थैंक यू फॉर दी वार्म इंट्रोडक्शन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आई होप हम सब अभी मंथ एंड की तैयारी में लगे हुए हैं, ढेर सारी बिलिंग्स कर रहे हैं, टाइटल अचीवमेंट्स में लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये नए साल की शुरुआत, नए साल को स्वागत करने में भी तैयार हैं हम लोग। एंड उसी के साथ जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हमारी नेटवर्क, हमारी टीम इतनी आगे बढ़ती जा रही है, इतने नेटवर्क हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ कंप्लाइंस को, जो कि सरकार के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स निकाले गए हैं, उनके से कंप्लाइंट होना। जबकि मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हुए गवर्नमेंट के सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करती है। और वैसे ही हम सब, जैसे कि हम कंसल्टेंट हैं, हम एक और नाम से जाने जाते हैं। क्या मुझे कोई बता पाएगा कि हम कंसल्टेंट के साथ साथ और एक और नाम है जिससे हम सब लोग जाने जाते हैं, वो क्या नाम है? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक बोला वंदना जी ने। हम कंसल्टेंट के साथ साथ एक और नाम से जाने जाते हैं जब सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पुलकित सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। तो हम डायरेक्ट सेलर के नाम से, डायरेक्ट सेलर बात जी आ रही है, लेकिन थोड़ी वीक है सर आवाज। Recording stopped. वॉइस आ रही है? Recording in progress. जी अब आ रही है सर। तो थैंक यू एंड सारे जितने भी हम डायरेक्ट सेलर, हम एक और नाम से जाने चाहते हैं, जो कि है एक डायरेक्ट सेलर, जो कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम एक डायरेक्ट सेलर के नाम से भी जाने जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक गवर्नमेंट का जो कंप्लायंस है FSSAI के नाम से, जो कि अभी मैं देख रहा था मीटिंग में, प्रयास जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझाया कि FSSAI एक गवर्नमेंट कंप्लायंस है। ये एक, जो कि एक गलतफहमी कई बार बहुत लोगों के दिमाग में भी चल रही होगी कि सडनली मोदी केयर ने एक ऐसा रूल क्यों निकाल दिया कि हम सब कंसल्टेंट्स को, सारी सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ रही है। तो कि मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं कि ये गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, ये मोदी केयर का रूल नहीं है दोस्तों। ये गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, जो कि हम सबको फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए उस रजिस्ट्रेशन से कंप्लायंट होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बारे में काफी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे बैठे एक सिंपल तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में अगर आप अपने लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त निकाल लेंगे, सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त निकाल लेंगे, तो बहुत ही इजीली आप अपने FSSAI सर्टिफिकेशन को, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड
आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन जो भी शेयर करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स, अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना घर का एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, ये सब एक ऐसी डिटेल्स है जो हमारे पास, हम सबके पास रेडीली अवेलेबल है। तो यही डिटेल्स वहां पे एंटर करने की जरूरत है जो भी पेज पे मांगी जा रही है, एंड बिल्कुल इजीली विद इन अ पीरियड ऑफ 15 टू 20 मिनट आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड आप कंप्लाइंट भी हो जाएंगे इस चीज को लेकर के। तो एक स्क्रीन के ऊपर हमारे पास अभी एक पोस्टर मौजूद है जो कि अभी आप स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये स्क्रीन अब विजिबल हो गया होगा आप सबको। एफएसएसएआई जो कि आप देख सकते हैं पोस्टर में भी सबसे पहले पॉइंट में मेंशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर दिया है डायरेक्ट सेलर को, क्योंकि लिख सकते, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलर मैंडेटरी है हमके पास, हमारे पास एक वैलिड एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन का होना, जो कि हम एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम सबको, जितने भी हम लोग हैं मोदी के साथ जुड़े, हम सबको ये रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्दी से जल्दी जरूरी है, ताकि हम अपनी बिलिंग को, अपनी बिजनेस को स्मूथली रन कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप देख सकते हैं एफएसएसएआई को, जो कि यहाँ भी मेंशन नहीं है, आप एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, एक एफएसएसएआई आप देख सकते हैं एक कंपनी, जैसे मोदी केयर हमारी एक कंपनी है और वो एक फूड प्रोडक्ट्स में और वेल्थ के प्रोडक्ट्स में, वेलनेस की रेंज में जो हेल्थ सप्लीमेंटल, जो फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करती है, और वो कंपनी के साथ, कंपनी एफएसएसएआई के साथ कंप्लाइंट है, हमारे पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है उन प्रोडक्ट्स को बेचने का, उनको सेल करने का। उसी तरीके से हम एज अ डायरेक्ट सेलर उन प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, एंड साथ ही साथ उनको बाहर के कस्टमर्स को हम सेल भी करते हैं। तो वो हमारे पास जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम भी एक रजिस्टर्ड एफएसएसएआई डायरेक्ट सेलर हैं, जो कि आप किसी को भी शो कर सकते हैं, जिससे कि आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक कितनी बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है हर चीज, हर टाइप का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए मोदी के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने के लिए, वो दो क्राइटेरिया सिर्फ ये है दोस्तों कि अगर हमारा कंजम्पशन, मैं सेल की बात नहीं करूंगा क्योंकि हर कंसल्टेंट, हर एक कंसल्टेंट, कुछ लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स भी होते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, आगे सेल नहीं करते, कुछ लोग सेल भी करते हैं। डीपी ओनर भी बहुत सारे एक मीटिंग में हमारे साथ जुड़े होंगे इस वक्त। इस द्वारा हमारे पास अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, हमारे जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो कंजम्पशन है, जो कि परचेज हिस्ट्री है हमारी फूड प्रोडक्ट्स की और वेल प्रोडक्ट्स की, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी बिल हम मोदी केयर में बनाते हैं, हमने देखा होगा कोई शायद ही कोई ऐसा बिल होता होगा जिसमें फूड प्रोडक्ट या वेल प्रोडक्ट ना एडेड हो। हर एक इनवॉइस में मैक्सिमम एक फूड प्रोडक्ट और वेल प्रोडक्ट तो होता ही होता है। तो हम इन प्रोडक्ट्स की जो परचेज हिस्ट्री अगर साल भर की हमारी 12 लाख से नीचे है, तो हमको अपने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखना होगा, और अगर वही हिस्ट्री हमारी 12 लाख से ऊपर है तो हमें अपनी लाइसेंस को ऑब्टेन करना होगा। तो मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जितनी है, उनको ज्यादातर रजिस्ट्रेशन की ही रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो कि हमने चेक भी किया एज पर दी डेटा। तो आप रजिस्ट्रेशन को अपनी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ये पोस्टर जो मैं भी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इसके नीचे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं, और इस टेस्ट को मैं भी प्रेजेंटेशन में भी दिखाऊंगा, ताकि ये जो लिखे हुए टेस्ट हैं आप देख सकते हैं प्रॉपर की वेबसाइट पे वो टेस्ट किस तरीके से दिखते हैं, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर कर सके और सक्सेसफुली अपना एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सके। तो कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी टाइम किसी भी डिवाइस से, अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो इसकी फीस है उसको अप्लाई करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने इसकी जो फीस रखी हुई है वो सिर्फ 100 रुपीज पर ईयर है, उससे ज्यादा फीस नहीं है, 100 रुपीज पर ईयर है। और ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप 5 साल तक के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप 1 साल के लिए अगर रखते हैं तो आपको अगले साल उसको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी और रिन्यू करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। तो अगर आप 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए रखते हैं, और वो एक बार में अगर 5 साल के लिए, तो हमारा 500 रुपए पे करके आप उसको 5 साल के लिए वैलिड रख सकते हैं, तो आपको हर साल उसके रिन्यूअल की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको 5 साल तक किसी भी टाइप की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों आप
नाम में भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या चाहिए होते हैं, प्लीज अगर आपके पास एक पेन एंड पेपर होगा तो प्लीज को नोट डाउन कीजिएगा। सिर्फ हमारे पास गिनती के हमें सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको रेडीली अवेलेबल हो जिस टाइम भी आप इसको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि पहला डॉक्यूमेंट जो आपका होगा, तो मेरी स्क्रीन चेंज हुई है? जी सर, अब बेटर है सर, वो किसी ने बीच में शायद शेयर कर दी थी। मेरे स्क्रीन पे ये जो ऑप्शन आप नहीं, देख रहे हैं स्क्रीन चेंज नहीं हुई सर, डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन नहीं आई। अलग से है क्या? विजिबल नाउ? जी, अब क्लियर है। क्योंकि हमने अभी देखा दोस्तों, हमको जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं हमारे FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कि सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट हमको सेलेक्ट करने हैं। ये जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है। डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपको, जो कि 4 रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। पहला, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड दूसरा आपका आधार कार्ड, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी आप उसकी फोटो कॉपी करा करके उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं पेज के ऊपर, एंड वो सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, इनकी 3 की आपको फोटो कॉपीज करा के आप इनको अपने पास रख सकते हैं, जबकि क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन करने के दौरान आपको ये अपलोड करने की जरूरत ही होगी। और एक स्पेशल जो चौथी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो है आपका मोदी केयर के साथ MCA नंबर का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्या होता है, जब भी आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, जिस भी कंसल्टेंट ने ज्वाइन किया, आप देख सकते हैं जब भी हम एक न्यू ज्वाइनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते वक्त हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ही हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि हम मोदी केयर के साथ एक्सेप्ट करते हैं। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आप अपनी वेबसाइट पे, मोदी केयर वेबसाइट पे अपने MCA नंबर और पासवर्ड से जब लॉग इन करेंगे, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सिंपल से स्टेप्स हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। आपको वेबसाइट पे लॉग इन करने के बाद आपको आपके प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है। मेन्यू के अंदर जो माई प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, एंड उसी के अंदर बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट। तो डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन अवेलेबल है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट का PDF फॉर्मेट। वही आपको इस एप्लीकेशन को अपलोड करते वक्त आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इसको हमको अपलोड करना होगा जब हम FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सिंपली आप स्क्रीन पे फॉसकॉस, हमारी वेबसाइट का नाम है FOSCOS। सिंपली आप इसको गूगल पे जाके फॉसकॉस नाम से सर्च कर सकते हैं। जो सर्च करते ही जो पहला लिंक, जो पहली वेबसाइट का नाम दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वही हमारी FSSAI की वेबसाइट है। उसी वेबसाइट पे हम जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पे इसी तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगी। एंड जो सर्कल किया हुआ हमने रेड पे, हमारा सबसे पहला स्टेप यही होगा, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। आगे बढ़ के दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये एक जनरल का स्टेप है, जिसपे आपको जनरल सेलेक्ट करना है। आपको प्रीमाइस ऑफ ऑपरेशन में जनरल सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। एंड उसी के नेक्स्ट स्टेप पे आपको कुछ इस पेज पे कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में ही कैटेगरीज आपको दिखाई दे जाएंगी ट्रेड एंड डिटेल टैब के अंदर। तो ये कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो इन कैटेगरीज में सिर्फ 2 डिफरेंस है। सिर्फ यही डिफरेंस है जो स्टार्टिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर, जितने DP ओनर्स जब अपने लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, या फिर एक कंसल्टेंट अपने लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, उनको सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, उन दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आगे के सारे स्टेप दोनों के लिए कॉमन है और सिंपल और सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों, जो कैटेगरीज आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही हैं काफी सारी, इसके अंदर हमको सिर्फ, अगर हमारे पास DP ओनर है, जो कि DP ओनर अगर एक कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा है, अगर DP ओनर अपने लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है, तो इनको ये 4 कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जिसका नाम है स्टोरेज,
डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड डायरेक्ट सेलर। एंड उसी के साथ अगर एक कंसल्टेंट इस एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर रहा है तो उनको जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी वो एक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही सेलेक्ट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी एक पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं अपने पास रखने के लिए। ये 4 आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी अगर आप डीपी हैं, अगर आप डीपी रन कर रहे हैं। एंड फिर एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी अंदर, ये एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी अगर आप डायरेक्ट सेलर है। अगर आप खाली कंसल्टेंट है तो आप खाली डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं अप्लाई करते वक्त स्टोरेज हमारी पहली कैटेगरी है जो कि 3 स्टोरेज आपको दिखेंगी। इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों करनी है, सिर्फ एक करनी है। कोई भी 3 स्टोरेज में से एक स्टोरेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे। एंड हर एक कैटेगरी के अंदर जैसे आप उनको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल है। उन 3 ऑप्शन में जो कि लास्ट ऑप्शन है टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम रजिस्ट्रेशन, यही वाला ऑप्शन आपको हर कैटेगरी में दिखाई देगा जो जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं। अगर आप डीपी ओनर हैं तो जब ये कैटेगरी आप चारों सेलेक्ट करेंगे, स्टोरेज, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डायरेक्ट सेलर, चारों कैटेगरी को सेलेक्ट करते वक्त आपके पास ये 3 ऑप्शन जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं ये दिखाई देंगे। और इसमें से आपको लास्ट ऑप्शन जो कि टर्नओवर अप टू 12 लाख वाला है, सारी कैटेगरीज में ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डीपी नहीं है, आप अगर आप डीपी रन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक एम्प्टी नंबर है आपके पास, तो आप ये चारों ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे स्टेप के दौरान जब ये सारी कैटेगरी आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, सबके अंदर आपको लास्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा। प्रोसीड करेंगे उसके बाद तो जो पेज आएगा यहाँ से आपकी एप्लीकेशन मेन स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट या स्लैश कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करने को बोला गया है। तो दोस्तों मैं बहुत को क्लियर कर दूं, जो नाम आपके एमसी नंबर पे आपका अपडेटेड है मोदी केयर रिकॉर्ड में, जिस नाम से आपका एमसी नंबर चल रहा है मोदी केयर में, वही नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कंफ्यूजन कई लोगों को ऐसी भी हो गई है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे मोदी केयर का नाम मेंशन कर दिया। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, मोदी केयर का नाम मेंशन नहीं करना है, ये आपका इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन है। तो आपको अपना नाम जो आपके एमसी नंबर पे है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और नीचे इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं हमारे पास उसी के नीचे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे हमारे पास कुछ एड्रेस, इसी के नीचे बॉटम में आपके एड्रेस डिटेल्स, जहाँ पे आपका एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है, आप वो एंटर करेंगे। एंड आपका प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड, सारा एड्रेस आप एंटर करेंगे। एंड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर स्पेशली आप वही एंटर कीजिएगा क्योंकि जो आपके पास एक्सेसिबल हो, जिसको आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते वक्त आपके पास कम से कम 3 से 4 बार ओटीपी सेंड होता है, तो आपको वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर आप गलत एंटर कर देंगे तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप मोबाइल नंबर वही एंटर करें जो आपको यूज कर रहे हो, जो आपके नाम पे हो, जो आप यूज कर रहे हो, एंड ताकि आप ओटीपी एंटर कर सकें। एंड ईमेल एड्रेस में भी हो सकता है कि आपके मोदी के रिकॉर्ड में ईमेल एड्रेस अपडेटेड ना हो, बट स्टिल आपको एक ईमेल एड्रेस एंटर करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके विद इन अ वीक टाइम आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पे ही रिसीव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर एंटर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे पास, सॉरी टू इंटरफेयर, थोड़ा हम क्या इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं? हाँ, दिस इज बेटर। एड्रेस डालने के बाद दोस्तों हमारे पास एक, जब आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन के दौरान तो आपको कुछ इस तरीके से हमने ऑलरेडी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, कुछ कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करने को बोला जाएगा उसके ऊपर, जो कि हम स्क्रीन पे भी ऑलरेडी देख सकते हैं। इन कैटेगरीज को हमें सेलेक्ट करना होगा एंड हमारे पोस्टर्स में भी ये कैटेगरीज अवेलेबल है।
जो भी आप मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर मोदी केयर ऐप पे लॉगिन करते हैं या अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं मोदी केयर की, आप ऊपर बेल आइकन जो कि टॉप राइट कॉर्नर में एक बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन का, आवाज नहीं आ रही सर। ताकि हेलो जी अब आ रही है, बीच बीच में चली जाती है थोड़ी सी आवाज। एक्चुअली वो फोन भी कनेक्टेड है तो काफी कॉल आ जाता है ना, तो सॉरी। सो आप नोटिफिकेशन कॉलम्स में जब भी जाएंगे आपकी एफएसएसएआई की सारी वीडियो, सारी सर्टिफिकेट जो स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ वो सारे भी सर्टिफिकेट वहाँ पे पोस्टर्स अवेलेबल हैं एंड उसको आप देख सकते हैं। और ये कैटेगरीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो भी सारी अवेलेबल है। फूड कैटेगरीज हैं जो कि आपको सेलेक्ट करनी होंगी दौरान जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। ये कैटेगरीज में कुछ सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, हर कैटेगरी के आगे एक 2, 3 अलग अलग सीरियल नंबर अवेलेबल हैं। इनके अंदर हमारे पास पोस्टर में भी हमारे पास सारी कैटेगरी के नंबर्स अवेलेबल है, 1, 2, 6, 7 करके टोटल 14 कैटेगरी हैं जो कि सारी अवेलेबल है। एंड अब उनको देख करके वो कैटेगरीज 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिएगा इसी पेज के अंदर, ताकि आपको कैटेगरीज गलत सेलेक्ट करने में गलत ना सेलेक्ट हो और कोई इशू ना आए। हमारे पोस्टर के अंदर भी जो हमने इससे पहले पोस्टर शेयर किया था उसमें भी वो कैटेगरीज के नंबर मेंशन है। आप मोदी केयर के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे भी जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई फॉर एफएसएसएआई की वीडियो ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, जो कि वेबसाइट पे डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको अप्लाई करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो भी अवेलेबल है, तो कि आप वीडियो को भी हेल्प ले सकते हैं जब आपको समझ कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन। आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड उस वीडियो में भी कैटेगरीज के नंबर्स मेंशन्ड हैं। तो कैटेगरीज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास एक पेज पे ये भी एक स्क्रीन आएगा जिसके अंदर हमको इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट पे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज की डेट 30 दिसंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट नीचे तो कंपनी वाटर सप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर हमको एनए सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट। ये एनए सेलेक्ट करके हम सेव करके आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आप देख सकते डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेरे ख्याल से पुलकित सर का कोई कॉल आया है उसकी वजह से शायद आवाज नहीं आ पा रही, तो वो अभी हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माय वॉइस इज क्लियर नाउ? जी क्लियर है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। इसी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों हम देख सकते हैं साइन अप डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जहाँ पे हमको अपने स्क्रीन पे अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंड बिलोंग टू के अंदर जो हमको ऑप्शन विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमको अपना सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। इसमें ऑप्शन आता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एंड इसी के नीचे आप एक देख सकते हैं कि लॉगिन क्रीडेंशियल यहाँ पे विजिबल है, जिसमें कि लॉगिन आईडी जो ये आप देख रहे हैं ये ऑटो क्रिएटेड है, ये डायरेक्टली आपको वहां पे दिखेगी लॉगिन आईडी। एंड उस लॉगिन आईडी को आप इजीली देख सकते हैं। एंड लॉगिन आईडी के नीचे जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड आपको सेल्फ क्रिएट करना होगा, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपका जो लॉगिन है, जब भी आप अपनी फूड की एफएसएसएआई की वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए ये यूजर आईडी की तरह यूज होंगे, जो कि आपकी जो लॉगिन आईडी है वो अबव में जो दिख रही है वो रहेगी। एंड पासवर्ड जो उसके नीचे दिख रहा है वो आप खुद क्रिएट करेंगे और उसको आप सेव करके अपने पास नोट करके रख सकते हैं। इनकेस अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं या नहीं नोट करके रख पाए तो जब आप किसी लॉगिन आईडी को डालेंगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पास अगेन एक ओटीपी सेंड करने को बोला जाएगा। ओटीपी हम एंटर करेंगे एंड आपका साइन अप क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जैसे कि हमने बताया कि हमको अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने शुरू में डिस्कस किए थे
जो हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किए थे कि हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड फोटोग्राफ की जरूरत है, वो दोस्तों यहाँ पे अपलोड होंगे। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला गया है, पहला डॉक्यूमेंट आपका फोटो। तो अगर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है तो प्लीज उसको क्लिक करके इसमें अपलोड कर दीजिए। एंड अपलोड के टैब पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जब आप फाइल को अपलोड कर दें तभी वो अपलोड होगी। उसके बाद वो एक ऑप्शन भी देगा व्यू का, जिससे आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने जो फोटो अपलोड की है वो वही फोटोग्राफ है जो आपने अपलोड की है, तो अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें ऑप्शन है काफी सारे आईडी प्रूफ अवेलेबल है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो अगर आप अपना पैन कार्ड भी अवेलेबल है, पैन कार्ड सेलेक्ट करके पैन कार्ड की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। दैट टोटली अप टू योर चॉइस। आप जो सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपकी चॉइस है। उसी के बॉटम में दोस्तों जो हमको सेलेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट का, जिसमें कि यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे जो हमने स्टार्ट में बोला स्टार्टिंग में कि हमको जो मोदी केयर का एमसी नंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम अपने वेबसाइट पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमको अपलोड करना होगा। एंड इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, इसमें काफी सारे ऑप्शन आएंगे जो कि हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें लास्ट सबसे लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस ड्रॉप डाउन के अंदर, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये लास्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा अदर डॉक्यूमेंट के अंदर, यही हमको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे हमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम डाउनलोड करेंगे वो अपलोड करना है दोस्तों, इनके तो कंसल्टेंट। एंड अगर एक डीपी ओनर है आप और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपलोड करना है, आपको अपना डीपी एग्रीमेंट अपलोड करना है उसकी जगह। डीपी एग्रीमेंट भी दोस्तों जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, आपके मेन डैशबोर्ड पे ही जहाँ पे आपका एमसी नंबर लेफ्ट साइड में दिखता है, उसी जगह पे आपको प्रिंट डीपी एग्रीमेंट का भी ऑप्शन दिखता है मेन पेज पे। आप उसको क्लिक करेंगे और आपका डीपी एग्रीमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप डीपी ओनर हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड उसके अंदर अपना डीपी एग्रीमेंट को अपलोड करेंगे। एंड अगर आप एक नॉर्मल कंसल्टेंट हैं तो आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करेंगे। तो ये डिफरेंस है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन या क्वेरी एफएसएसआई से ना रिसीव और आपका सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। जीएसटी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है भी तो वहाँ पे एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं ये दोस्तों सिर्फ एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, तो जीएसटी नंबर एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी नंबर एंटर करना मैंडेटरी नहीं है एंड आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल आएगा, जो कि आप पेमेंट देख सकते हैं। ऑलरेडी आपने अगर 5 साल के लिए अप्लाई किया है या 2 साल के अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली आपके पास पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। पे का ऑप्शन जहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद लिए आपके पास सारे मोड अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे एंड कंप्लीट करते ही जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आपके पास एक रेफरेंस नंबर जो कि स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको उसी वक्त आपके जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया उसके भी एसएमएस के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। एंड ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में भी आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। एंड ये रिसीव होने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको वेट करना है 7 से 10 दिन का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वेरीफाई हो जाती है एफएसएसआई टीम से, वो डायरेक्टली आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बन के आ जाएगा, वो एक पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में बन के आता है विद ऑल दी डिटेल्स, जो भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी है, जो भी हमने एड्रेस एंटर किया है, डिटेल एंटर किया है, वो सारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में विजिबल होती है विद दी वैलिडिटी। ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस नंबर है। 7 से 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट भी आपकी ईमेल एड्रेस पे ही विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास जो हमने लॉगिन क्रिएट किया था, देख सकते हैं लोग बीच में दौरान, तो उस लॉगिन के थ्रू भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करके भी अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो प्रोसेस हमने अभी शेयर किया ये काफी क्लियर हो गया होगा इससे कि कैसे हमको अप्लाई करना है और अप्लाई करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, देखने में शायद अभी भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट बिलीव मी जब आप इसको अप्लाई करेंगे
आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे ही नहीं, क्योंकि जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं बहुत सिंपल एंड क्लियर है, एंड आपको डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे बहुत इजीली। क्योंकि जितने भी लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितने भी लोगों को हम समझा पा रहे हैं, उन लोगों से एक बार देखने के बाद एक बार आप कर लेंगे तो आप अपनी टीम्स को भी इजीली गाइड कर पाएंगे और उसको अपलोड कर पाएंगे। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। आपके कोई भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी सर, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक एक करके ले लें क्या इनको? श्योर श्योर। तो नीरजा तिवारी जी हैं, वो पूछ रही है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं ये रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जो फर्म है जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर यू टू वर्क विद मोदी केयर, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन अप्लाई करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। ओके, एंड जो आईडी प्रूफ्स वगैरह हैं, जैसे हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड की बात बताई थी, तो उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है? हाँ जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको आधार नंबर एंड पैन नंबर दोनों एंटर करना होगा, और जहाँ पे आपको इमेज अपलोड करनी है वहाँ पे आप खाली आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ तो आपको चाहिए ही होगी। अच्छा, पैन नंबर मैंडेट है? लेट्स से जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो क्या करें सर? आई गेस उसके अंदर पैन मैंडेटरी है, क्योंकि वो एक मैंडेटरी आइटम है, पैन कार्ड मैंडेटरी है, उसके अंदर डालना ही पड़ता है। तो फिर पहले पैन के लिए अप्लाई कर देना पैन को उनको अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पैन कार्ड आधार नंबर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो एक बार के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आपको पैन नंबर अप्लाई करना, एंटर करना वहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना वो जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ओके सर, वैसे एफएसएसआई का इनकम टैक्स से तो कोई लेना देना नहीं है ना सच? नो। कई लोगों के पास पैन कार्ड होता है ना, बट दे डोंट फाइल अप देयर इनकम टैक्स, तो ऐसे केस में कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन तो नहीं है? नो सर, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इनकम टैक्स क्वेरीज या इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपका होता है, टैक्स टीडीएस डिडक्ट होता है, उनका आपके एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपकी इनकम का भी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट गवर्नमेंट कंप्लाइंस जो कि आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी आप कंजम्पशन करते हैं, परचेजेस करते हैं, आगे सेल भी करते हैं, तो उसके लिए आप कंप्लाइंट रहें, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, दूसरा सर, अगर किसी के पास जैसे आधार कार्ड है और आधार कार्ड फोन नंबर्स के साथ अटैच्ड नहीं है, है ना, जैसे आधार लिंक नहीं है विद द फोन नंबर, तो ऐसे केस में क्या उनको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ सकती है? बिकॉज वैसे तो जो नंबर यहाँ पे हम दे रहे हैं उसी के ऊपर ओटीपी आता है, तो आधार वेरीफाई होता है क्या? आधार नंबर वहाँ पे एंटर करने का अगर ऑप्शन, अगर आप आधार नंबर वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको आधार नंबर के लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी जाएगा। तो इनकेस आप अगर आधार नंबर नहीं एंटर कर रहे हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर आप खुद एंटर करेंगे उसी पे ओटीपी आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो आधार हमें ऑप्शनल है कि हम करें या ना करें? ऑप्शनल है वहाँ पे जी। तो आईडी प्रूफ में फिर सिर्फ पैन कार्ड दे सकते हैं उस केस में? आईडी प्रूफ में आप पैन नंबर तो शुरू में एंटर करना ही पड़ता है, बट जब आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे उसके अंदर भी आप या तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वो दोनों सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वोटर आईडी भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शन, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट भी कर सकते हैं? यस, पासपोर्ट भी है इसके अंदर। ड्राइविंग लाइसेंस? सारे आईडी प्रूफ करें, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। ओके, ये जो आपने पीडीएफ शेयर की थी, वैसे तो ये ऑलरेडी सर्कुलेटेड है कई जगहों पे, क्या ये आप लिंक में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं विद इन दी चैट से? लिंक तो मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको अलग से शेयर कर देता हूँ, टीम में सर्कुलेट कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अपलोड करना है क्या? नहीं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तो बात ही नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। रजिस्ट्रेशन आईडी कौन सी होती है ये पूछ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी हमने रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी कोई नहीं है गाइस, कोई भी रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है। जब आप उसको अप्लाई कर देंगे आपके पास एक रेफरेंस नंबर रिसीव होगा, मे बी हो सकता है उसको रजिस्ट्रेशन आईडी कह रहे हो, वही रजिस्ट्रेशन आपकी आईडी होती है। वो रेफरेंस नंबर है जो 3 स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट 3 से स्टार्ट होता है, एंड वो आप उसको रख सकते हैं अपने पास। एंड जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होता है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो रजिस्ट्रेशन आईडी जैसा कुछ भी नहीं है। सर, ये ना एक चैट में एक मैसेज आया हुआ है, फोटोग्राफ इन्होंने शेयर की है और ये पूछ रहे हैं
सर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी देने पर भी ये इशू है। मैं आपके साथ शेयर करूं क्या स्क्रीन? हाँ जी श्योर। ये देखिएगा। प्रूफ दिख रहा है ऑफ तो स्क्रीन? प्रीमिसेस, ये शायद प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस कुछ पूछ रहा है। द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फोटोग्राफ्स ऑफ द यूनिट। जी ओके 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 ग्रेट, सॉरी। मैं एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ जो कि आई थिंक मेरे बताते हुए स्किप हो गया है। जब एक डीपी ओनर, जब भी हम डीपी ओनर्स के लिए स्पेसिफिकली जो स्क्रीन पे हम देख रहे थे, जब हम डीपी ओनर जब भी हम अप्लाई करेंगे इसको, तो हमने देखा था कि डीपी ओनर को 4 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो कि स्टोरेज, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डायरेक्ट सेलर। एंड जाके एक कंसल्टेंट को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एट दी स्टार्ट जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जब हम एज अ डीपी ओनर जब हम अप्लाई करते हैं तो स्टोरेज वाली कैटेगरी जो हम जब सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पे जब आप कॉपी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी वाला ऑप्शन जो कि सर ने अभी दिखाया, वहां पे एक और प्रूफ ऑफ प्रीमाइसिस भी मांगा गया है आपसे। वहां पे आपको 2 फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, जो सिर्फ डीपी ओनर्स के लिए बता रहे हैं हम ये। 2 फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, वो की एक होगी जहां पे आप अपनी डीपी रन कर रहे हैं, उसकी बाहर की ब्रांडिंग, जैसे बाहर आपने बोर्ड लगाया होता है मोदी के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या लाइक दैट, मोदी के लिखा होता है, वो एक ब्रांडिंग की फोटोग्राफ। एंड अंदर जिस शेल्फ पे आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, उस प्रोडक्ट की डिस्प्ले की एक फोटोग्राफ, सिर्फ ये 2 फोटोग्राफ आपको प्रूफ ऑफ प्रीमाइसिस के अंदर अपलोड करनी होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में आपको अपना डीपी एग्रीमेंट अपलोड करना होगा। दिस इज फॉर द डीपी ओनर ओनली। ओके, गुरप्रीत जी पूछ रहे हैं सर मेरा अकाउंट नंबर पुराना शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सा वाला अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर गुरप्रीत जी अपने को ना अनम्यूट करिए और जल्द थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करिए। सर मैं जो गुड मॉर्निंग सर। सर जब मैं जो कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जो आज से 3 साल पुराना जो मेरा अकाउंट नंबर था HDFC बैंक का, वो शो कर रहा है, जबकि मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट डिटेल सब अपडेट कर चुका हूँ। मेरे पेमेंट वगैरह भी सब नए अकाउंट में आता है। ओके ओके आई गॉट इट। तो सर अकाउंट नंबर की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके अंदर। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका नेम है और जो आपका एड्रेस है, दैट्स द ओनली थिंग। एड्रेस भी तो रिक्वायरमेंट है, आपका नेम मेन होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। अकाउंट नंबर बहुत लोगों के चेंज होते रहते हैं, तो वो अपडेट नहीं भी होगा तो चलेगा, आपका मेन नेम सही दिखना चाहिए। FSSAI से कोई लेना देना नहीं उसका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एग्रीमेंट शो करना है उनको, वो एग्रीमेंट जो हम अपलोड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो इसलिए अपलोड करिए ताकि वो एक प्रूफ है कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। तो उसके अंदर डिटेल्स अकाउंट नंबर अगर चेंज भी है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। इसमें सर कई लोग ना पूछ रहे हैं कि ये जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से डाउनलोड होगा, तो मैं एक बार उनको जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। श्योर। ओके, एक मिनट रुकिए। देखिए, एक तो ये साइट है जहां पे जाकर के हमें रजिस्टर करना है, इसको ध्यान रखिए। FOSCOS सर यही है ना? यस यस राइट। तो ये वाली साइट है, इसका ऊपर ये एड्रेस दिया हुआ है URL foscos.fssai.gov.in। ये बड़े आराम से आ जाता है जब हम गूगल में सर्च में डालते हैं FSSAI, जैसे ही डालेंगे तो ये उसी में FOSCOS आ जाता है, बस इतना ध्यान रखें। जैसे हम गूगल पे FOSCOS टाइप करेंगे, आपकी पहला लिंक यही ओपन होगा। यही ओपन होगा, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं आपको एक मिनट, डाउनलोड जो कॉन्ट्रैक्ट हमें डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से डाउनलोड होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इधर ना हमें प्रोफाइल दिखाई देता है। हम प्रोफाइल पे जब क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जब सर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे उस FSSAI। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाए विदिन 7 to 10 डेज, तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को आप अपडेट FSSAI वाले ऑप्शन में जाके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग FSSAI को वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपको
जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा जो बन के आएगा, जो कि हमने बताया कि 2 की सीरीज में स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड अपना अपलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का पीडीएफ। तो आपके एमसी नंबर अकाउंट में जी मैं आपको ना यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए जैसे 2 की सीरीज में सर ने कहा ना, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये 208 से शुरू हो रहा है और ये इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है बकायदा। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, नीचे देखिए आपको आईडी कार्ड भी मिलता है और ये आईडी कार्ड में देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एफएसएसएआई का सारा लोगो वोगो सब कुछ लगा हुआ है। तो ये बेस्ट चीज है, इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। यस राइट। ओके सो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा अकाउंट नहीं पुराना सर, जो सिर्फ सेल्फ यूज करते हैं, जो सिर्फ सेल्फ यूज करते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं करते, उनको भी करना होगा? उनको भी करना होगा, जितने भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं उन सबको करना होगा। आपका कस्टमर कोई है उसको करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कर रखा है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, लॉयल्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं या जो मोदी केयर के जितने भी कंसल्टेंट हमारे मोदी केयर के पास जिनका एमसी नंबर है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको सबको अप्लाई करना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो न्यू ज्वाइनिंग है, जिनका प्रेफर्ड कस्टमर, जो एक टर्म होती है हमारे पास, जिन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करी होती, वो प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, जिनको मोदी केयर के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। तो अगर एक प्रेफर्ड कस्टमर है तो उनको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जितने रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, जिनकी केवाईसी एंड सारे कंप्लायंसेस पूरे हैं, उन सबको अप्लाई करना मैंडेटरी है। सर एक बार और इसको क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। लेट से अगर ये जो लास्ट डेट है इसकी जनवरी 30 दी है ना मेरे ख्याल से, 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी, तो अगर नहीं हमने किया तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो दोस्तों, अगर लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन इज 31 जनवरी 2025, अगर हमने नहीं कंप्लीट किया टाइमली, तो हम हमारे एमसी नंबर्स पे हम अपने फूड कैटेगरी और वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की बिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन होगा कि अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो इन दो कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को हम नहीं बिल कर पाएंगे, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स हम बिल कर पाएंगे, बट ये दो कैटेगरीज की बिलिंग नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें एंड बिफोर 31 जनवरी इस कंप्लायंस को कंप्लीट कर लें। नीरजा तिवारी जी, आपने पूछा है कि आपका क्वेश्चन था, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। तो पुलकित जी, कुछ ऐसा है कि एनओसी इनको अपने डिपार्टमेंट से लेनी होगी? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई गेस तो नहीं मैम, अगर आपने ज्वाइन करते वक्त तो कोई एनओसी नहीं ली होगी ना, या अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी तो उसी टाइम तब भी कोई, अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो फिर वो एक कंप्लायंस है गवर्नमेंट का। रिचिका जी पूछ रही हैं कि अगर वो लेट्स से, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है सर, जैसे कई लोग ना फूड का और भी कोई बिजनेस करते हैं, टिफिन बिजनेस या कोई इस तरीके का फूड बेस्ड सर्विस, तो क्या यही वाला रजिस्ट्रेशन उनके उसमें भी काम आएगा या उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन अलग? तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है, एफएससीआई रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप उस रजिस्ट्रेशन को एफएससीआई की FOSCO वाली वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कैटेगरीज आपने अपने बिजनेस के हिसाब से सिलेक्ट करी होंगी, फूड कैटेगरीज एंड मोदी केयर के हिसाब से कुछ कैटेगरीज एक्स्ट्रा हैं, तो आप उन कैटेगरीज को ऐड करके मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को, तो एक वो रीइश्यू हो जाएगा विद दी कंप्लीट कैटेगरी। तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और सर अगर कोई अभी अप्लाई कर रहा है और लेट से उसकी कोई शॉप है ना, तो क्या उसको इसमें ऐड कर सकता है वो, या उसको सिर्फ इसी के डायरेक्ट सेलर वाले शॉप ऐड नहीं होगी? बिकॉज सर ये जो अप्लाई हो रहा है बेसिकली ये इंडिविजुअल नेम पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप शॉप के लिए अलग से अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट सिनेरियो है, ये इंडिविजुअल नेम पे अप्लाई हो रहा है एज अ डायरेक्ट सेलर। एक पर्सन के नाम पे 2 एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? आई गेस एक मान लेते हैं वो रीसेलर का करता है, एक दूसरे किसी अपने फूड बिजनेस का करता है। हाँ, वो हो सकता है। अगर आपके पास किसी और बिजनेस का ऑलरेडी है तो आप दूसरा अगर अप्लाई करेंगे तो आई गेस हो सकता है, क्योंकि एक सेम नेम पे नहीं होगा, बट अगर आपने फर्म नेम पे ऑलरेडी अप्लाई बनवा रखा है एंड एक अपने नाम पे आप मोदी केयर बनवाते हैं तो अलग अलग बन सकता है। ये मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वाला हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, पैन कार्ड का हम आंसर कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी ऑलरेडी सर बता चुके हैं कौन सी होनी चाहिए, कैटेगरीज के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं क्या क्या होना चाहिए।
ये बिजनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी बता चुके हैं। अगर ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, सर ईमेल सही फिल करने का एक बार बता दीजिए। ईमेल सही फिल करने का क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सॉरी पुलकित जी, ईमेल सही करने का क्या है? ईमेल का सिर्फ दोस्तों ये एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपका एफएसएसआई आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो मिलेगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। आपको एसएमएस भी आता है एक नोटिफिकेशन में, बट अगर आपका ईमेल एड्रेस आप करेक्टली अपडेट कर देते हैं तो ईमेल एड्रेस पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में रिसीव हो जाता है। बट अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डालते हैं, मेरे को डालना मैंडेटरी है, बल्कि ईमेल एड्रेस अगर गलत होता है किसी भी रीजन से, तो आपका जो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको एफएसएसआई की वेबसाइट पे लॉगिन करके देन उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ईमेल एड्रेस पे अगर आप डिटेल्स डाल के रखेंगे तो डिटेल्स पे रिसीव हो जाएंगे। एंड अनदर ऑप्शन की जब आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होता है तो वो ओटीपी एक स्टेप में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ईमेल पे भी जाता है। तो अगर आपको बाई चांस ओटीपी मोबाइल में किसी सर्वर नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो रहा है ओटीपी रिसीव होने में, तो आप ईमेल के थ्रू भी वो ओटीपी चेक करके डालते हैं। तो ईमेल डालना इस काम आएगा वहां पे। जो एड्रेस मोदी केयर में दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्या वही एड्रेस इसमें सेम होना चाहिए या चेंज हो सकता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस अलग हो सकता है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस अगर आपका, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जिनका आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस है, बट वो जो अप्लाई करते वक्त उन्होंने मोदी केयर में फॉर डिलीवरी कुछ और एड्रेस डाला हुआ है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड ही एंटर कीजिए। फॉर डीपी ओनर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डीपी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के बजाय जो डीपी एग्रीमेंट आप डाउनलोड करेंगे, वही आपका डीपी एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वही एंटर कीजिएगा ऑन योर रजिस्ट्रेशन। ओके, हस्बैंड का पैन कार्ड लगा सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से जो एप्लीकेंट है उसी को अपना पैन कार्ड लगाना है जी। पेमेंट किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, वो अवेलेबल होगा मेरे ख्याल से, यूपीआई से कर सकते हैं। तो उसमें आप यूपीआई का ऑप्शन चूज करके उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिए और उस पे पेमेंट का लिंक चला जाएगा, वो पेमेंट वहां से कर सकता है। कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डिंग में रहेगा, आप इसको भी देख सकते हैं, और कंपनी की तरफ से बहुत सारे वीडियोस हमको ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें भी देख सकते हैं कैटेगरीज कैसे चूज करना है। 100 रुपए से 500 रुपए तक लगेगा, हाँ बिल्कुल, और 1 साल का 100 रुपए है, 500 रुपए 5 साल का है। बीच का भी कोई ऑप्शन है क्या, 2 साल 3 साल? है सर, 1 to 5 है, 1 2 3 4 5 सारे ऑप्शन। अच्छा, जितने साल का आप लेना चाहें, तो बेटर आप क्या सजेस्ट करेंगे, 5 साल का ही अप्लाई कर दें? सर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ एवरी कंसल्टेंट, जितना आप पे करना चाहें। आप 100 रुपीज पर ईयर है, तो अकॉर्डिंगली आप 200 300 400 एज पर योर कन्वीनियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, एक ना यहाँ पे बड़ी चैलेंजिंग चीज आ रही है लोगों को, वो ये आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग ना गांव देहात के लोग हैं, है ना, तो अब डाउट ये आ रहे हैं कि जैसे किसी को राशन कार्ड इशू है और उसमें उनको फ्री राशन वगैरह मिलता है, तो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करके क्या उनके उस राशन कार्ड पे कोई इम्पैक्ट आएगा? ये एक तरीके का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। टैक्सेशन वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, इसका टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे ख्याल से राशन कार्ड के ऊपर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप क्लियर कट आप अपने आप को एज अ डायरेक्ट सेलर दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं पुलकित जी? आई गेस सर इस पे कोई प्रॉब्लम इम्प्लीकेशन आनी नहीं चाहिए। फॉर डबल कंफर्मेशन आई विल चेक विद माय लीगल टीम एंड आई विल गेट बैक। वैसे कोई इसमें आएगी नहीं 99%, पर फिर भी एक बार हम चेक करके जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, एंड अच्छा, अब एक और चीज, जिन लोगों को ऑनलाइन के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है एंड वो पर्सनली इसको अकेले नहीं फिल कर पा रहे, जैसे गांव देहात से, जैसे मैंने आपको लोग कहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ऐसे में उनको क्या कोई सपोर्ट कहीं से मिल सकती है, दोज हु कैन हेल्प देम टू फाइल अप देयर, जो उनकी हेल्प कर सके इसको फाइल करने में? ऐसा कुछ है सिस्टम हमारा? एब्सोल्युटली, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूं, जो कि इजीली आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सर ऑप्शन अवेलेबल है हमारे लिए, जहां पे हम उनकी हेल्प लेकर के वो हमारे, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज देने से काम चल जाएगा मेरे ख्याल से, और फिर वो अप्लाई कर देंगे, ऐसा?
जी जी शेयर कर रहे हैं। यस, मैं शेयर कर रहा था। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ना बार बार एक ही क्वेश्चन मत डालिए, बिकॉज फिर ना इतनी सारी चैट हो जाती है, हम सही क्वेश्चंस को ना देख नहीं पाते हैं फिर। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास नीचे सबसे बॉटम में स्क्रीन के ऊपर 4 वेंडर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। ये वेंडर्स मोदी केयर ने ही टाई अप किए हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट दीज वेंडर्स। अगर आपको खुद अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो डायरेक्टली आप इन वेंडर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप इनसे ये भी जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वही जो हमने अभी आपको बताए, वो डॉक्यूमेंट आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। दे विल कंप्लीट दी FSSAI रजिस्ट्रेशन ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पे ये आपके लिए अप्लाई कर देंगे और आपको शेयर भी कर देंगे। बट अलॉन्ग विद दैट, जो कि ये टाई अप कंपनी जो है वेंडर्स, ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अपनी तरफ से, तो एक नॉमिनल सी फी आपसे लेंगे अराउंड 300 to 400 रुपीज की जो इनकी फीस है, वो आपसे ये फीस चार्ज करेंगे। जो आप पे करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जो 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से 400, 300 और 500, वो सेपरेट है दोस्तों। बट इनके थ्रू आप अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये अपनी एक अलग से फीस लेते हैं अराउंड 300 to 400। वो आप इनको पे करके, नॉमिनल सर्विस चार्ज है, आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके नियरेस्ट मोदी केयर के लाइफस्टाइल सेंटर्स अवेलेबल हैं तो हमारे लाइफस्टाइल सेंटर्स में भी इस महीने से पूरे महीने बहुत सारे दिनों में कैंप्स लगने वाले हैं, जिन पे हमारी टीम लाइफस्टाइल सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में। तो आप वेंडर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइफस्टाइल सेंटर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। आप अगर अपने घर के नियरेस्ट कोई शॉप है जो ये लाइसेंसेस अप्लाई करते हैं, जो कि काफी सारी शॉप होती है, हाउस टैक्स की भी शॉप होती है, काफी सारी होती है, जो ये अप्लाई करने में आपकी हेल्प कर देते हैं, अब उनके थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए बस, जो कि आप पोस्टर अपना साथ ले जाएं। तो आपके मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये एक आपको हेल्प है, अगर एक्स्ट्रा हेल्प आपको चाहिए। बाकी बहुत रेगुलरली हमारे कैंप्स हो रहे हैं, उन पे जाइए, अपलाइन से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। और अगर किसी को और भी डाउट है तो मैं कल पर्सनली आप लोगों को एक नए कंसल्टेंट पे आपको ये करके दिखाऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम उसमें भी देख लेंगे। वैसे तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, हम लाइव कल इसको एक और बार रिपीट कर लेंगे। डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाई है, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी से भी हो जाएगी पेमेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अगर आप डेबिट कार्ड चेक कर सकते हैं, सर्वर इशू हुआ होगा, बट पेमेंट अवेलेबल है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सब अवेलेबल है। अच्छा सर, जो लोग 31 जनवरी के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए फिर फर्दर उस टाइम पे उनको FSSAI के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा? यस, उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा, बट उनको भी, जो भी न्यू ज्वाइनीज आएंगे हमारे पास, उनको भी हम यही गाइड करेंगे हमारी टीम में कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते ही अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। एंड फॉर DP ओनर्स जो न्यू DP ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट जिनके पास DP नहीं है, और अगर वो DP ओपन करना चाहते हैं, तो आफ्टर 15 जनवरी अगर हमारे पास FSSAI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है तो हम DP ओपन भी नहीं कर पाएंगे। तो DP ओपन करने के लिए भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कि FSSAI रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन सर, जिन्होंने FSSAI कर लिया तो फिर जब वो DP लेंगे तो क्या उनको DP के जो कैटेगरीज है उसको ऐड करना पड़ेगा? आई गेस उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं एक बार ये अभी चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी। देखिए, जिनका पुराना एड्रेस है वो कहीं और रहते हैं, उसकी आप फिक्र मत करें। आप बेसिकली अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को यूज करिए इसके ऊपर, इतना ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट मत करें, है ना। जिनका एड्रेस जो आधार कार्ड पे है अगर आपका, उस एड्रेस को आप यूज कर सकते हैं। और एड्रेस, इवन आधार कार्ड जो है वो आपका वैलिडेशन के लिए है ना। तो ID प्रूफ आप कोई भी दे सकते हो। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID लगा दो, है ना। बाकी और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो लगा सकते हो। कैटेगरी की देखिए ऑलरेडी लिस्ट शेयर करी थी अभी, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट है तो हम उसको डिटेल में ले लेंगे अभी।
कल जब मैं आपको तो आप देख सकते हैं। जी सर। वैक्सीन मैंने चेक कर लिया है। अगर आपने अभी ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, अगर आप फ्यूचर में डीपी ओपन करते हैं तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एग्जिस्टिंग डीपी ओनर हैं तो आपको कैटेगरीज एज पर दी जो बताई गई है वही सिलेक्ट करनी है। ओके सर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और मुझे ये भी मालूम है कि आप आज काफी बिजी भी हैं, मसरूफ भी हैं, कैंप भी है, आपके 5-10 मिनट और हैं जो हम ले सकते हैं। सर तो सुशीला गुप्ता जी हैं सर, वो एक पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, तो मैंने उनको अनम्यूट किया है। सुशीला जी प्लीज अपने क्वेश्चन को पूछें। Am I audible, sir? यस मैम, यस। Good morning and morning. गुड मॉर्निंग। फराज सर ने अभी जो स्क्रीन शेयर किया था उसमें मेरा क्वेश्चन था कि मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ, मैं डीपी नहीं चलाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे वहाँ पे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया, मैंने उसे अपलोड किया। उसके बाद मुझसे प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस मांगा गया, तो मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो मैंने अपलोड किया। उसके बाद भी फिर से मुझसे फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट मांगा जा रहा है, उसके आगे वो स्टेप हो ही नहीं रहा है, वो लास्ट स्टेप है। मैम आपने कैटेगरी डायरेक्ट सेलर के अलावा कुछ और भी सिलेक्ट कर ली होगी 100%, तभी वो आपसे डिटेल्स मांग रहा, नहीं तो वो नहीं मांगेगा। जब हमने स्टार्टिंग में कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, जो कि हमने इस ट्रेनिंग में भी बताया था कि आप डीपी रन नहीं कर रहे हैं ना, आप डीपी ओनर तो नहीं है? नहीं, मैं एक सिर्फ सिंपल कंसल्टेंट हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही सिलेक्ट करना था। शुरू में आपने एक्स्ट्रा कैटेगरी सिलेक्ट कर ली होगी, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोरेज या स्टोरेज सिलेक्ट कर ली होगी, तभी वो आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट सेलर सेलेक्ट किया था तो वो डिटेल्स कभी नहीं मांगी जाती है। तो आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिए या आपको आप रीस्टार्ट कर लीजिए अपनी एप्लीकेशन को। जब आप शुरू में कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो आपको काइंड ऑफ बिजनेस वाली जो कैटेगरी थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप एक डीपी ओनर नहीं है। तो आपसे ये डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही मांगा जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके अच्छा सर, किसी की अगर कोई गलती हो जाती है तो वो सेम उसी एप्लीकेशन पे जाकर के उसे करेक्ट कर सकता है या उसे रीस्टार्ट? अगर कोई गलती हो जाती है किसी चीज में और कुछ मिस्टेक, कुछ कैटेगरी छूट जाती है या कोई डिटेल छूट जाती है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट भी हो जाता है, तो आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। बट ये मॉडिफिकेशन होती है आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपका बन के आ जाता है, जब आपको रजिस्टर 2 की सीरीज में, उसके बाद आप उसको रीमॉडिफाई कर सकते हैं। जब तक वो प्रोसेस में है तब तक वो मॉडिफिकेशन नहीं होती, बनने के बाद मॉडिफिकेशन होती है। वो मैंने अभी ऐड करवाई हैं कुछ कैटेगरीज, तो उसमें तो वो हो गई थी। ओके वर्षा शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच। जी सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं यूपी में रहती हूँ और मेरा आधार उत्तराखंड का है, तो जब मुझे वहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है तो मुझे उत्तराखंड सिलेक्ट करना है या फिर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है? अब डीपी ओनर मेरे है? जितने भी कार्ड, जी सर, वो उत्तराखंड के हैं। नहीं, आप डीपी ओनर हैं या नहीं है? नहीं सर, कंसल्टेंट है। तो आपका जो आधार पे एड्रेस है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन। सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है क्या जिसके थ्रू जो हेल्प कर सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर अलग से नहीं है, आप मोदी के आजादी कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्शन, जो भी क्वेरीज आपको अभी आप पूछ रहे हैं या आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरीज आती हैं तो आप आजादी कॉल सेंटर पे कभी भी कॉल क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चंस मुझे रिपीटेड ही लग रहे हैं सर, तो ऐसा सर मेरा पूरा प्रोसेस पर जब मैंने अपलोड कर रही हूँ तब 17 जो नंबर है उसे मैं लास्ट के 3 नंबर नहीं ले रहे हैं। निरंजना जी अपने आप को अनम्यूट ही कर लो तो बता दो फिर जल्दी से। निरंजना जी आप अनम्यूट करिए। किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, क्या करें? मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा, या तो मोबाइल। हेलो सर। जी निरंजना जी पूछिए जल्दी से। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सारा प्रोसेस पूरा हो गया है
जब मैं वेबसाइट पर जाके जब अपलोड कर रही हूँ ना, तो जो हम रजिस्ट्रेशन के 17 नंबर जो है वो डालते हैं ना, तो लास्ट के 3 नंबर नहीं ले रहे हैं वहां पर। आप क्या नंबर डाल रहे हैं वहाँ पे? जो लॉगिंग नंबर दिया होता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं मैम, वो नहीं डालना उस आपको जो वहाँ पे। 17 नंबर। नहीं, आपको वो नहीं जी डालना है सर। वहाँ पे। जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, अभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपको रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस नंबर मिला है। आपने जो आपको 3 की सीरीज से स्टार्ट हो रहा होगा, 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, राइट? जो आप ओके। नंबर अभी हाँ एंटर कर सर। रहे हो वो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो वो आपका रेफरेंस नंबर है, वो वहाँ पे एंटर नहीं करना है, उसकी डिजिट ज्यादा है। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, जब वो बन के आ जाएगा वो वहाँ पे डालिएगा। ओके सर, वो कितने दिनों में बन के आ जाता है? 7 से 10 दिन में आपकी ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा, या फिर आप फूड के सॉरी FSSAI के लॉगिन पे वेबसाइट पे लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं, बट 7 से 10 दिन लगते हैं उसको बनने में। दैट इज अ गवर्नमेंट प्रोसीजर। ओके सर। सर ये ओके सर, थैंक यू सर, थैंक सर ये राशन कार्ड वाला प्लीज क्लियर करवा देना, है ना, क्योंकि हाँ, मेरे को तो वो क्वेश्चन एक बार आप प्लीज या तो मेरे को लिख के दे दीजिएगा, तो मैं आपको अलग से क्लियर करवा दूंगा जो भी क्वेश्चन था, या मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन क्या था। हेलो जी आवाज आ रही है सर? कैटेगरी मुझे वाला अगर आप एक बार और शेयर कर सके बस। कैटेगरी जी, उसमें काफी डाउट्स हैं क्योंकि लोगों को ना। नंबर जो मोदी केयर में है वही दीजिएगा, 2 नंबर चाहिए होंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी भी 2 चाहिए ना सर? नहीं, सिंगल ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नंबर 2 चाहिए? नंबर भी एक ही चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आप एक ही डाल सकते हैं। एक ही से चल। तो दोस्तों हम देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये पॉइंट जो है यही आपकी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो फूड कैटेगरी, जब आपको अप्लाई करते वक्त एक पेज आएगा जहाँ पे आपको फूड कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो ये सीरियल नंबर वाली फूड कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिएगा। एंड जस्ट फॉर दी, इस पोस्टर में मिस प्रिंट है कि 13 नंबर वाली कैटेगरी मेंशन नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट कि 13 नंबर की कैटेगरी भी जरूर नोट कर लीजिए। 1 2 6 7 12 13 14 15 16 एंड 18, तो आपको 13 भी सिलेक्ट करनी है। इसमें मिस प्रिंटेड है 13 भी सिलेक्ट करनी है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट सारे हम क्वेश्चंस ले चुके हैं एंड हम समझ सकते हैं कि आप सुबह से शाम आज सब लोगों की हेल्प करने में आप अपना टाइम दे रहे हैं एंड डेफिनेटली आपका टाइम भी बहुत कीमती है एंड हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आज आपने स्पेशली टाइम निकाला एंड बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। लगभग 500 से ज्यादा लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे थे एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, वी आर देयर विद यू, हम सब हैं आपके साथ। शिल्पी जी आपका सवाल सर, पेमेंट के लिए कौन से ऑप्शन चूज करने हैं? पेमेंट के लिए आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, चारों ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस एंड बहुत सारी